नमस्कार दोस्तों। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया गया कि मैं कल से असम का सीएम रहूं न रहूं, पर असम की भूमि पर किसी प्रकार से बाहरी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो म्यांमार का रोहिंग्या हो या फिर बांग्लादेशी घुसपैठिया या फिर नेपाल का कोई यहाँ पर आने वाला अवैध व्यक्ति। इनके द्वारा कई प्रकार के स्टेटमेंट दिए गए और स्टेटमेंट के साथ साथ इन्होंने एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा भी दिया और उस आंकड़े के बाद में असम के कई क्षेत्र में बड़ी बड़ी रैलियां निकलना शुरू हो गई हैं। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में कि आखिरकार असम में इन दिनों क्या चल रहा है और किस प्रकार से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में घुसपैठियों की सफाई का अभियान चल रहा है, जिसमें भारत के जो विपक्षी लोग हैं जो कि पूरी तरीके से चाहते हैं कि घुसपैठिए भारत से ना जाए, वो किस प्रकार से कैंपेन चला रहे हैं, इनके बारे में भी जानते हैं। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं असम के मुख्यमंत्री, जिन्हें असम की जो जनता है वो प्यार से मामा जी कहते हैं। और मामा जी के द्वारा एक स्टेटमेंट अभी हाल ही में दिया गया कि भाई असम के अंदर टोटल जनसंख्या की अगर हम बात करें तो जनसंख्या है 3.66 करोड़। ये इनके स्टेटमेंट है, सुनिए जरा। इनके स्टेटमेंट में कहा गया कि असम की टोटल जनसंख्या 3.66 करोड़ है, यानी कि 3.66 करोड़ है। उसमें से 1.7 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो कौन है? मुसलमान है। और वो मुसलमान मूल रूप से असम के नहीं बल्कि बांग्लादेशी और म्यांमार के लोग हैं जो कि घुसपैठिए के रूप में यहाँ पर आए हैं। इसके साथ ही इनके द्वारा कहा गया कि जो मूल रूप से असम के व्यक्ति हैं उनकी संख्या केवल 42 लाख है। अब आप सोचिए जरा कि अगर यहाँ की जनसंख्या 3.5 करोड़ प्लस है और उनमें से केवल 42 लाख असम के मूल रूप के व्यक्ति हैं जो कि हर एक समुदाय से आते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उनकी संख्या इतनी है। साथ ही इन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि आने वाले 2041 तक असम के जो मूल निवासी हैं शायद उनकी संख्या जो है अल्पसंख्यक के रूप में हो जाएगी और इनकी संख्या जो आज आपको 1.7 करोड़ दिखाई दे रही है शायद इसकी भी 2.5 से 4 गुना और बढ़ जाए। और यही बात जैसे ही असम के लोगों को पता चला उसके बाद असम में एक बहुत बड़ा हंगामा शुरू हो गया। हंगामा कैसे शुरू हुआ? यहाँ पर आपको असम का मैप दिखाई दे रहा है और ये जो रेड कलर का इलाका आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला इलाका है जोनाई क्षेत्र। और इसी जोनाई क्षेत्र के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है धेमाजी, है ना। और उसी धेमाजी के अंदर जो है लोगों के द्वारा 25 जुलाई से एक नए प्रकार का प्रोटेस्ट शुरू किया गया। और ये प्रोटेस्ट कब शुरू हुआ? शाम के समय शुरू हुआ था। लोगों ने अपने हाथों में मशालें ली और जोर जोर से नारेबाजी लगाना शुरू कर दिया और इस नारेबाजी में कहा कि गो बैक, यानी कि जितने भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या नेपाली लोग वहां पर निवास कर रहे हैं उन सभी को असम छोड़ने के लिए इनके द्वारा 15 दिन का अल्टीमेटम भी जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं केवल 15 दिन का टाइम दिया है और उसके बाद जो अंजाम होगा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा, इनके द्वारा क्लियर चेतावनी दे दी गई है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे लोगों के हाथों में मशाले हैं और इनके द्वारा लगातार यहाँ पर क्या निकाला जा रहा है? रैलियां निकाली जा रही हैं। इसके अलावा भी आप यहाँ पर आंकड़े देख सकते हैं, चाहे हिंदू हो, बंगाली हिंदू हो या मुसलमान हो, इनकी संख्या काफी ज्यादा है असम के अंदर। बांग्लादेशी मुस्लिम की हम बात करें तो 68 लाख के आसपास है और बांग्लादेशी हिंदुओं की अगर हम बात करें तो 41 लाख के आसपास है। अब ऐसा नहीं है कि असम के मुख्यमंत्री केवल मुसलमानों को लेकर ही यहाँ पर बात कर रहे हैं, इन्होंने हिंदुओं को लेकर भी बात करी है जो कि बांग्लादेश से आते हैं। इनके द्वारा कहा गया कि अगर हिंदू बांग्लादेश आना चाहते तो बंटवारे के वक्त, माफ कीजिएगा, हिंदू बांग्लादेश से आना चाहते तो बंटवारे के वक्त ही आ सकते थे। यानी कि 1971 में जब बंटवारा हुआ था, बांग्लादेश बनाया जा रहा था और उसको बनाया किसने? भारत के द्वारा ही। भारत को क्या मिल गया था उस समय जब पाकिस्तान से इनको मुक्त कराया गया और ये सारे लोग जो है अपनी मातृभूमि को चुनते हैं, किसको? बांग्लादेश को। तो उन लोगों ने मतलब उस समय के हिंदुओं के द्वारा बांग्लादेश को अपनी मातृभूमि चुना गया और लोग वहां पर चले गए। तो अब यहाँ आने का तो किसी प्रकार का सवाल नहीं उठता है क्योंकि ये लोग यहाँ पर आके असम के लोगों की संस्कृति को कहीं ना कहीं बेकार करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके रोजगार को, उनके अधिकारों को छीनने की यहाँ पर कोशिश करते हैं।
ये भी इनके द्वारा कहा गया। अब आगे आप जरा देखिए, इन दिनों असम के अंदर एक बहुत बड़ा एजेंडा चलाया जा रहा है। एजेंडा या फिर हम कह सकते हैं एक नए प्रकार का इनके द्वारा योजना बनाई जा रही है, जो मूल रूप से बांग्लादेश के व्यक्ति हैं और असम के अंदर जो है कई वर्षों से निवास करते हैं। अब इनके द्वारा भाजपा और कांग्रेस आपस में लड़ा रही है। इनके द्वारा कहा गया कि असम के अंदर मियालैंड बनाने की कोशिश की जा रही है। अब आप सभी ने बोडोलैंड के बारे में सुना होगा, जो कि एक अलग स्टेट की डिमांड थी। ये मियालैंड क्या है? अगर मैं आपको मियालैंड को सिंपल भाषा में समझाऊं तो मियालैंड का अर्थ होता है वो व्यक्ति जो बांग्लादेश से आए थे, असम के अंदर निवास कर रहे हैं और असम के अंदर कहीं ना कहीं उनकी भूमि पर उनका हक हो जाना, जो कि इन दिनों असम की सरकार के द्वारा छीना जा रहा है, उसी को लेकर कांग्रेस की सरकार के द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया है। अब आप यहाँ पर देखिए कि असम के अंदर जो टोटल 33 जिले हैं, 33 जिले हैं, उनमें से 11 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा मुसलमानों की संख्या है। और मैं फिर बोल रही हूं, ये मुसलमान वो नहीं है जो असम के हैं, ये मुसलमान वो हैं जो बाहर से आए हुए हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। 2011 के बाद इनकी संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी है और ये सरकार को भी अभी पता चला है, सरकार को भी पहले पता नहीं था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सालमारा, धुबरी, ग्वालपाड़ा, बोगाई गांव, बारपेटा, मोरी गांव, नौगांव, दरंग, होजाई, हैलाकांडी और करीमगंज, इन सभी इलाकों के अंदर जो है इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसी चीज के चलते इनके द्वारा जो है कटाक्ष लगातार किए जा रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, जो कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है उनका नाम है असरफुल हुसैन, इनके साथ है शेरमन अली मियां। इनके द्वारा मियालैंड संग्रहालय की अभी हाल ही में डिमांड की गई है और उसी पर भाजपा पार्टी के द्वारा कटाक्ष करते हुए कहा गया कि आप लोगों के द्वारा, यानी कि आपके शासनकाल के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी मूल के अल्पसंख्यक इस राज्य के अंदर आ गए और जब आना था आ गए हैं, पर अब इनकी पूरी तरीके से सफाई का काम चल रहा है, यानी अब किसी भी प्रकार की इनकी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही आप जरा यहां पर देखिए, लंबी दाढ़ी, टोपी, लुंगी वाले लोग जो है मियां निचले असम या ब्रह्मपुत्र तट पर बसे हैं। तकरीबन इनकी संख्या 70 लाख से ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अगर चुनाव में भी किसी की हार जीत होना होता है ना, तो वो 1 वोट से हो जाता है। पंचायत सीरीज में 72 वोट से हो गया था। अब आप यहाँ पर देख लीजिए 70 लाख कितना ज्यादा हो सकता है। नदी के किनारे इनका गुजर बसर है, एकमात्र जरिया नदी ही है, जिसमें असम में किसी भी मुस्लिम बहुल गांव में प्रवेश करते हैं और वहां प्रवेश करते से ये लोग क्या कर देते हैं, उन लोगों को इतना बुरी तरीके से चेंज करते हैं कि बाद में केवल चेहरे पर लंबी दाढ़ी, सिर पर जालीनुमा टोपी, लुंगी और कुर्ते में नजर आने लगते हैं। असम के मुख्यमंत्री के द्वारा एक स्टेटमेंट ये भी दिया गया था कि आपके जीते जी आपके गांव के अंदर इन बाहरी लोगों को मत घुसने देना, क्योंकि पहले ये 1-2 आते हैं, फिर इनका परिवार बनाते हैं और धीरे धीरे इनका गांव बन जाता है और आपके क्षेत्र की संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है। आगे उनके स्टेटमेंट आपको लिखे हुए भी दिखाने वाली हूं। इसके साथ ही देखिए कि नए प्रकार की चीजें जो है लगातार बनती जा रही हैं। इसके अलावा यह कहा गया है सरकार के द्वारा कि असम के जो मूल रूप के व्यक्ति हैं वो केवल 5 समुदाय के व्यक्ति हैं। 5 समुदाय कौन कौन से हैं? गोरिया, मोरिया, जोलाह, देसी और सैयद। सैयद जो है एक प्रकार से मुस्लिम तबके के व्यक्ति हैं। बहुत टाइम पहले इन्होंने धर्मांतरण कर लिया था और बांग्लादेश के साथ में इनका किसी प्रकार का इतिहास नहीं रहा है, ये बात भी यहाँ पर कह दी गई है। अब असम के अलावा आप जरा इस पे भी नजर डालिए कि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो 7 सिस्टर हैं, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा घुसपैठिए निवास करते हैं और उनमें अगर हम बांग्लादेश की हम बात करें तो बांग्लादेश के अंदर भी अभी SIR चालू होने वाला है। अब ये SIR क्या है, इसके बारे में भी आगे चर्चा करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की जो CM अभी है, माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल की जो अभी CM है वो बुरी तरीके से इसके विरोध में खड़ी हुई है और देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले टाइम में पश्चिम बंगाल का कितने बड़े स्तर पे आंकड़ा आने वाला है, क्योंकि असम का तो आना शुरू हो गया है। अब आप यहाँ पर देखिए कि पश्चिम बंगाल के 8 जिलों की सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है और यही रेड कलर का जो इलाका दिखाई दे रहा है, यहीं पर पूरे भारत के सबसे ज्यादा घुसपैठिए निवास करते हैं। उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया,
नॉर्थ 24 परगना, बरसात और साउथ 24 परगना जो है यहाँ पर निवास करते हैं। अब ये SIR के बारे में जाने, क्योंकि अभी हाल ही में निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या किया गया है, इसकी डिटेल निकालना शुरू कर दिया गया, क्योंकि 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग बिहार के अंदर 3.98 लाख के आसपास घुसपैठिए निवास करते थे, जो कि 2011 का आंकड़ा है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी इनका आंकड़ा बताया गया है कि 18 लाख से ज्यादा है, क्योंकि SIR कैंपेन के अकॉर्डिंग क्या किया जा रहा है, इन लोगों को इस लिस्ट से बाहर किया जा रहा है, जो कि दो जगह वोट डालते हैं, है ना। ऐसा होता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर गए वहां पे वोट डाल दिया, बांग्लादेश के अंदर गए वहां वोट डाल दिया और बिहार के अंदर भी वोट डाल देंगे। तो ऐसे लोगों की लिस्ट जारी की गई है। इसके साथ ही जिन लोगों की मृत्यु हो चुके हैं, मृतक प्रमाण पत्र भी उनके नहीं दिखाए गए हैं और वो भी अभी भी वोट डाल रहे हैं, मतलब मरने के बाद भी उनके नाम के वोट लगातार डलते आ रहे हैं, है ना। ये चीजें भी इसके द्वारा जारी की गई है। और आप सभी जानते हैं कि यूपी की सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है। यूपी का एक जिला है लखीमपुर खीरी, उसकी सीमा सीधी सीधी नेपाल के साथ साझा होती है। तो कई सारे मात्रा में नेपाली लोग भी यहाँ पर निवास करते हैं। तो अभी जो बंगाल के अंदर लोग माफ कीजिएगा, अभी जो बिहार के अंदर लोगों की संख्या ज्यादातर जो पकड़ में आई है, वो एक तो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, दूसरा नेपाली व्यक्ति है जो कि रोजगार के चलते यहाँ पर आए हैं, और तीसरे जो है म्यांमार के रोहिंग्या है। इसमें कई प्रकार के रीजन बताए गए हैं कि ये लोग बिहार या बांग्लादेश या भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को क्यों चुनते हैं। पहला रीजन तो मैंने आपको बताया, रोजगार प्राप्त करना, जो कि भारत के लोगों का रोजगार ये छीनते हैं और ये यहाँ पर काम करते हैं, पैसा कमा के कहाँ ले जाते हैं, इनके देश में ले जाते हैं। दूसरा महिला व्यापार। अब ये महिला व्यापार क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं कई सारी महिलाओं को जो है भारत से बाहर और बाहर से भारत के अंदर लाया जाता है, बेच दिया जाता है, कुल मिला के उनकी तस्करी की जाती है। ड्रग्स या तस्करी वो अलग है, बॉर्डर वाले इलाके से ये सारी चीजें भी लगातार हो रही है। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा अभी चुनाव से पहले SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लागू किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग भारत और भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके अंदर खासकर ये जो घुसपैठिए आते हैं, चाहे नेपाल या म्यांमार या बांग्लादेश के हो, सबसे पहले ये 3 टाइप के डॉक्यूमेंट बनवाते हैं। कौन कौन से हो गए हैं, आधार कार्ड हो गया है, राशन कार्ड हो गया है और मनरेगा यानी कि जॉब्स कार्ड जो होता है ना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना वाला। तो ये 3 कार्ड बनाते हैं, जिसको पूरी तरीके से सरकार ने अब मानने से मना कर दिया है। अब कहाँ जाओगे, अगर आप भारत के मूल निवासी हो तो कम से कम इनमें से एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र, आपका जन्म यहाँ हुआ है, मैट्रिक एजुकेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, हर प्रकार की चीज, या कुछ ना मिले तो जमीन के डॉक्यूमेंट भी मिलने चाहिए। और इसी बात को लेकर कई सारे लोग विरोध कर रहे हैं। जो देश के हैं वो तो विरोध नहीं कर रहे हैं, पर जो बाहर के हैं उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है और लगातार इस बात को लेकर विरोध करते आ रहे हैं। अब आप जरा यहाँ पर देखिए कि इन लोगों का विरोध तो जारी है, पर इनके साथ साथ में जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो बहुत ज्यादा इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों भाई इनका विरोध क्यों कर रहे हैं, सीधा सा आप समझ सकते हैं, क्योंकि इनकी वोट बैंकिंग यहाँ पर है और वो कहीं ना कहीं छीन जाएगी। इसीलिए इनके द्वारा नए प्रकार का कैंपेन चलाया जा रहा है। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार केवल और केवल एक विशेष समुदाय को यहाँ पर टारगेट कर रही है और इन लोगों को यहाँ से भगाने का काम शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर फाड़ फाड़ के SIR जो चलाया जा रहा है उसको क्या कर रहे हैं, डस्टबिन में डालने का काम कर रहे हैं पूरी विपक्ष की पार्टी के द्वारा। अब सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि हर एक लेवल पर यानी कि बूथ लेवल एजेंट जो है घर घर जाके आपके डॉक्यूमेंट चेक करने वाले हैं और अपने डॉक्यूमेंट जरूर से रेडी रखिएगा, क्योंकि बिहार में नवंबर 2025 अभी चुनाव है, पर आने वाले टाइम में हर क्षेत्र के अंदर चुनाव होगा। इससे पहले आपके राज्य में भी SIR होगा, चाहे भारत के आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो। अब आप देखिए असम से लगातार कई प्रकार की न्यूज आती रही है और एक और न्यूज मैं आपको बता दूं, असम में क्या हुआ था, अभी अतिक्रमण जो बाहर के जो व्यक्ति हैं या तो वहां पर आके मकबरा बना देते हैं या फिर किसी प्रकार की कब्र बना देते हैं या फिर छोटे मोटे ऐसे कोई क्षेत्र बना देते हैं, जिसके चलते इन्होंने 1.2 लाख बीघा जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा था असम के आसपास और असम के क्षेत्र के अंदर, और 25,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर निवास कर रहे थे। उन सभी को यहाँ से भगा दिया गया है और अतिक्रमण वाली भूमि भी सरकार के द्वारा अभी हाल फिलहाल खाली करवा दी गई है। अब आप यहाँ पर देखिए जो स्टेटमेंट मैंने आपको शुरू में बताया था, इनके द्वारा दिया गया कि मैं कल CM रहूं ना रहूं, लेकिन अपने मोहल्ले में एक भी बांग्लादेशी मुस्लिम परिवार को बसने मत देना। कहानी एक से शुरू होती है और पूरा का पूरा गांव खत्म हो जाता है, इनके द्वारा कहा गया। अब आने वाले टाइम में इन मोहतरमा की बौखलाहट भी देखनी होगी, क्योंकि इनके द्वारा जो है पूरी तरीके से, आप सभी जानते हैं वक्फ बोर्ड आया,
उसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया। एनआरसी जो केवल अभी तक असम के अंदर लागू है उसका भी बहुत ज्यादा विरोध किया गया। और अब आ रहा है एसआईआर, जिसका भी ये पूरी तरीके से विरोध कर रही है कि सरकार इन लोगों को भगाना चाहती है, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक यहाँ पर रहा है। उन लोगों को लाकर बसाने का काम सबसे बड़ा इनके द्वारा किया गया। और जब इनसे सवाल किया जाता है तो इनके द्वारा एक सीधा सा स्पष्ट जवाब आता है कि बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की सुरक्षा करने का काम केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का नहीं। दूसरा, इनके द्वारा यह भी स्टेटमेंट दिया जाता है कि ये जो इनको रोकने का काम है वो बीएसएफ के द्वारा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के इतने साल बाद भी भारत के जो पड़ोसी देश है वो हर क्षेत्र से जो है यहाँ पर फेंसिंग नहीं की गई है। कहीं नदियां आ जाती हैं, कहीं गांव आ जाते हैं, कहीं खेत खलियान आ जाते हैं, कहीं जंगल आ जाते हैं। तो हर कहीं से घुसपैठी जो है भारत के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। हाल फिलहाल भारत के द्वारा जो है बायोमेट्रिक और इसके साथ फेंसिंग का काम चल रहा है, पर इसमें अभी टाइम लगेगा। उससे पहले शायद भारत की पूरी तरीके से इन घुसपैठियों को लेकर सफाई अभियान जो है जारी रहे। आप इन अभियान को लेकर क्या सोचते हैं जरूर से लिखिएगा। आगे इस बार थोड़ा सा पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। अब आप देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव होने हैं और ये चुनाव कब है? आने वाले 2026 के अंदर, यानी कि मार्च अप्रैल के आसपास जो है पश्चिम बंगाल के अंदर भी चुनाव होने हैं और असम के अंदर भी चुनाव होने हैं। और कहीं ना कहीं दोनों में जो बड़ी हलचल यहाँ पर दिखाई आपको दे रही है। त्रिपुरा के अंदर 2028 के अंदर चुनाव होंगे, मिजोरम में भी 28 में है और बिहार में अभी 25 में चुनाव होने हैं। चुनाव और सारी बातें तो चलती रहेगी। अगर आपको नौकरी लगना है तो ये लाइन जरूर से देखिएगा। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने एक कमेंट पिन कर रखा है, उस पर जाके आप टेप करेंगे, ऐसा ही फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। उस फॉर्म को आप भरेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर नौकरी मिलने वाली है। क्योंकि आज एआई का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ चुका है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इसके साथ कोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग माफ कीजिएगा, इसके साथ कोडिंग और इसके साथ अगर कंप्यूटर आपको नहीं आता है, किसी प्रकार का नॉलेज नहीं है, फिर भी आप चाहते हैं कि मैं किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर अच्छी खासी सैलरी पाऊं, अच्छी खासी नौकरी लग जाऊं। अगर आप ऑलरेडी नौकरी करते हैं और अपनी सैलरी बढ़ाना चाहते हैं तो नए प्रकार की स्किल भी आपको सीखनी होगी। पहले नौकरी लगने के लिए केवल ग्रेजुएशन, 10th 12th और कंप्यूटर सर्टिफिकेट काफी होता था, पर अब आपके पास में एआई का सर्टिफिकेट भी बहुत ज्यादा जरूरी है और उसका नॉलेज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको सिखाने वाली हूं यहाँ पर, यानी कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत जल्द एआई को सीखने वाले हैं। तो इसको सीखने के लिए आपको क्या करना होगा? इस फॉर्म को भरना होगा। फॉर्म के अंदर क्या है? अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है और कोर्स को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर एक कोड आपको डालना होगा, AN10। ये जैसे ही डालोगे यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा, जिसमें हम आपको 30 से ज्यादा एआई टूल आपको सिखाने वाले हैं। और मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये लिमिटेड सीट है, यहाँ पर आपको नौकरी भी मिलने वाली है। ऐसे नहीं आप सीख लो आपको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। नौकरी भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। 30 से ज्यादा प्रकार के टूल आपको सिखाए जाएंगे और ये कोर्स लिमिटेड टाइम के लिए कम जो है प्राइस में मिलने वाला है। 4999 के अंदर मिलेगा अगर आप एग्जाम नारी के सब्सक्राइबर हैं तो, अगर नहीं है तो 10,000 में ये मिलने वाला है। और ये कैसे पता चलेगा कि आप एग्जाम नारी के सब्सक्राइबर हो? तो ये कोड जैसे ही आप डालोगे ना, AN10, तो पता चल जाएगा कि आप एग्जाम नारी से जुड़े हुए हो। तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आता है फॉर्म को जरूर से भर दीजिएगा, मुझसे आप बात कर सकते हैं, हर एक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो फॉर्म जरूर से भरिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और इन घुसपैठियों को लेकर आपके मन में जो भी सवाल, जो भी जवाब चलते हैं जरूर से लिखिएगा, क्योंकि मुझे आप सभी के कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।